अंधेरा, धुआं, चीखें, ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की असली कहानी है। 5 अक्टूबर 2025 की रात एक शॉर्ट सर्किट ने आग लगाई और इस आग ने 8 गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान ले ली, 8 मासूम जानें। लेकिन ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक निवारक त्रासदी थी, ये सिस्टम की एक हत्या थी। कैसे एक अत्याधुनिक आईसीयू में आग लगने की 20 मिनट की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया? ज्वलनशील प्लास्टिक और कागज को आईसीयू के स्टोर रूम में क्यों रखा गया? और इस सामूहिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? आज हम इस पूरे सिस्टम की विफलता का डीएनए टेस्ट करेंगे। चलिए घटना की टाइमलाइन को समझते हैं। रात लगभग 11:20 बजे आग की शुरुआत ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू के एक स्टोर रूम में हुई। शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट, तकनीकी विफलता। लेकिन असली विफलता इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि इस स्टोर रूम में कागजात और प्लास्टिक ब्लड सैंपलर ट्यूब जैसी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री रखी थी, जो किसी भी फायर कोड का खुला उल्लंघन था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरीजों के परिजनों ने तुरंत धुआं उठते देखा और स्टाफ को चेतावनी दी। ये थी वो 20 मिनट की महत्वपूर्ण खिड़की, जिसके दौरान परिजनों का आरोप है कि स्टाफ ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और जब आग भड़की तो वे मरीजों को छोड़कर भाग गए। न्यूरो आईसीयू के गंभीर बेहोश मरीज, जो खुद हिल भी नहीं सकते थे, अपने अटेंडेंट और कुछ पुलिस कर्मियों के भरोसे छोड़ दिए गए। ये कर्तव्य का गंभीर उल्लंघन है। 8 मरीजों की मौत हुई, लेकिन उनकी मौत आग की लपटों से नहीं हुई। उनकी मौत का मुख्य कारण था जहरीला धुआं। जब प्लास्टिक जलता है तो ये अत्यधिक जहरीली गैसें या विषाक्त धुआं पैदा करता है। इस धुएं ने, जो वार्ड के वेंटिलेशन सिस्टम से तेजी से फैला, मरीजों को दम घोंटकर मार डाला। चूंकि मरीज गंभीर और अक्सर बेहोश थे, उन्हें खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिला। ये स्पष्ट करता है कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन उच्च मृत्यु दर का कारण सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही थी। किसने उस स्टोर रूम में इतना फ्यूल लोड रखने की अनुमति दी? ये त्रासदी मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में हुई पिछली अस्पताल त्रासदियों की याद दिलाती है। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में फायर सेफ्टी ऑडिट का घोर अभाव है। इस त्रासदी में 2 विपरीत नैरेटिव सामने आए। एक ओर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ पर कर्तव्य का त्याग करने का आरोप लगा। एक अटेंडेंट ने साफ कहा कि स्टाफ भागने वाला पहला व्यक्ति था। विपक्ष ने इसे हादसा नहीं, हत्या करार दिया। अगर ये आरोप सच हैं, तो ये कानूनी और नैतिक दोनों रूप से अक्षम्य है। दूसरी ओर मरीजों के परिजन, पुलिसकर्मी और कुछ नर्सिंग स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को ट्रॉलियों पर खींचकर बाहर निकाला। ये इस भयानक रात के असली हीरो हैं। सवाल ये है, जिस अस्पताल पर राज्य के लाखों लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, वहां आपातकाल में स्टाफ भाग क्यों गया? इसका सीधा मतलब है आपातकालीन ड्रिल और प्रशिक्षण पूरी तरह से विफल थे। हाई लेवल जांच कमेटी गठित हो चुकी है, लेकिन ये जांच केवल निचले स्तर के स्टाफ पर नहीं रुकनी चाहिए। जवाबदेही अस्पताल प्रबंधन, पीएमओ और उन राज्य नियामक निकायों तक जानी चाहिए, जिन्होंने इस आधुनिक हिस्से में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की। केवल जांच और मुआवजे से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। सबसे पहले आईसीयू के आसपास प्लास्टिक, कागज या किसी भी ज्वलनशील सामग्री के भंडारण पर तत्काल और पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और उल्लंघन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, फायर एनओसी केवल कागज पर नहीं, बल्कि वार्षिक अनिवार्य तृतीय पक्ष ऑडिट के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें ईंधन लोड, वेंटिलेशन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की गहन जांच हो। तीसरा, स्टाफ के लिए, खासकर रात की पाली के लिए, वास्तविक परिदृश्यों पर आधारित अघोषित द्विवार्षिक ड्रिल अनिवार्य की जाए, ताकि कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके कि आपात स्थिति में पहला काम मरीज को बचाना है, भागना नहीं। चौथा, अस्पताल प्रबंधन पीएमओ को दस्तावेजित सुरक्षा विफलताओं के लिए व्यक्तिगत और कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया जाए, क्योंकि जवाबदेही केवल परिचालन स्टाफ पर नहीं, बल्कि कार्यकारी नेतृत्व पर केंद्रित होनी चाहिए। अंत में, स्टाफ लापरवाही के गंभीर आरोपों को देखते हुए पारदर्शिता के लिए स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा भी जरूरी है। एसएमएस अस्पताल की त्रासदी हमें चेतावनी दे रही है।
ये सिर्फ जयपुर का मामला नहीं है, ये भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लचीलेपन का एक आईना है। हम कब तक शॉर्ट सर्किट, धुएं और लापरवाही को दुर्घटना कहकर नजरअंदाज करते रहेंगे? क्या इसके लिए और 8 या 80 जाने जरूरी हैं? ये समय है कि राज्य सरकारें कागजी कार्रवाई से बाहर निकलकर अपने अस्पतालों को वाकई सेफ जोन बनाएं, वरना अगली त्रासदी में जिम्मेदारियां तय करने के लिए कोई नहीं बचेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या अस्पताल के स्टाफ पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।